जय हिंद साथियों, अभय स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग लेकर आ गए हैं नए क्लास, जिसमें टॉप 10 जीके जीएस प्रश्नों को हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लास देखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो कि इसी टाइप का हम लोग एजुकेशन का वीडियो लाते रहेंगे हमेशा, वो आप बिना टाइम वेस्ट किए देख सकेंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए दो लाइन सुना देते हैं, जो कि हम लोग डेली सुनाते हैं। बार बार असफल होने के बाद, बार बार असफल होने के बाद भी निराश ना हो, क्योंकि सफलता तब तक आपको नहीं मिलता जब तक आप असफलता की कमियों को आप पहचानते नहीं। तो ये बात 100% सही है, इसे जरूर गौर करिएगा अपने जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनार की खाड़ी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो पहला का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, बार बार रिपीट हो जाता है हर एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोनिया ये बायोग्राफी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का। तो दूसरा का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है सी, यानी रशीद किदवई। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। रशीद किदवई सोनिया ये बायोग्राफी के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, आधी रात के बाद यह ठंडी हवाएं उठने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है। तो आपको बताना है कि वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर चौथा को फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, आपको बताना है क्या नाम था शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का यहाँ पे डी, यानी संत तुकाराम था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी, यानी किससे संबंधित थी, आपको बताना। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, आपको राइट आंसर बताना है। तो छठवें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कर सुधारों से थी संबंधित। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 7वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ईरान में रहते हैं सबसे अधिक फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज्य की मांग कब की गई थी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वां का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ए, यानी 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। और 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है, आपको बताना है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी एक अस्थाई निकाय है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर का, कि कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। आपको बताना है कि कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिमला था। यह शिमला था राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय